आपकी कंपटीशन की तैयारी में ये वीडियो आपको कई नंबर दिलाने में मदद कर सकता है। और वो स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है और उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, खास करके दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कह रहा हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें जितना भी मैंने प्रश्नों को शामिल किया है ये सभी प्रश्न आपको जो पोल 102 की परीक्षा होनी है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस 102 जिसका कोड है, जब आप परीक्षा देंगे तो ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए बिना समय गवाए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, यानी कि लोकसभा जो है हमारा निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लोकसभा का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन दुविधा में डालने वाला प्रश्न है। तो लोकसभा का जो नेतृत्व करता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर जो हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आसान सा प्रश्न है। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन हमेशा दुविधा में डालने वाला प्रश्न है, आसान भी है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आसान सा प्रश्न है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले जो है वो होते हैं राष्ट्रपति। आशा कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है उत्तर प्रदेश में? वो होती है 403। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो सारी चीजें जो है आपको पता होगा कि पहले से ही संविधान द्वारा निर्धारित है कि फला अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है, फला अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आसान सा प्रश्न है। तो ये होगा अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग। अब बात कह रहा है इसके अनुसार तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अगर जो हम बात करें कि ये जो राष्ट्रपति होगा उस राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है, प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, यानी कि उसका निर्वाचन किया जाएगा। तो अनुच्छेद हो जाएगा 55 यानी कि 55। यहाँ पर राष्ट्रपति होगा 52 के अनुसार और राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 55 के अनुसार। बढ़ते हुए प्रश्न पर, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में इसकी व्यवस्था की गई है, 61 में, कि अगर जो राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता पाया गया तो अनुच्छेद 61 के अनुसार उसको पद से हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका वर्णन किया गया है 75
1 अनुच्छेद। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कितनी श्रेणी होती है, यानी कि जो मंत्री होते हैं वो कितनी श्रेणी के मंत्री होते हैं? तो आसान सा प्रश्न है, यहाँ 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं। कितनी श्रेणी के? 3 श्रेणी के। बढ़ते अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद क्या करेगी? राष्ट्रपति को परामर्श देगी। इसका जो वर्णन है इस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 74 में किया गया, यानी कि 74 में। बढ़ते अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, यानी कि कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजे जाते हैं? तो इसकी संख्या है 31, यानी कि 31 जो मेंबर होते हैं वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अब आ गई बात मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसका जो वर्णन है किसमें किया गया है? इसका वर्णन 164 में किया गया है। बढ़ते गए प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वयस्क मताधिकार, यानी कि मत देने का अधिकार उन्हीं व्यक्तियों बच्चों को होगा जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएंगे। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो 326 में किया गया है। 18 वर्ष के जो बच्चे हो जाएंगे वो मत का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यहाँ पर कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो वर्णन है वो 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। काफी आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत बार कंपटीशन में देखने को मिला है। ग्राम सभाओं के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? यानी कि भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभाओं का भी गठन किया जाएगा, तो उसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में मिलता है? ये अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सारे प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होते हैं उप राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार समिति का संबंध है, मन्नार समिति का संबंध है किससे? तो ये है केंद्र से और राज्य से, केंद्र और राज्य से इसका संबंध है। तारकुंडे गोस्वामी समिति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का भी जो संबंध है वो है केंद्र और राज्य से ही है, केंद्र प्लस राज्य से है। अब प्रश्न कह रहा है कि कब किया गया था? तो ये किया गया था 1983 1983 में। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हीरालाल जे कानिया।
मित्रों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पर हमने लिख रखे हैं, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलते हैं कुछ ऐसे नए वीडियो।